कोई भी देश किसी भी वक्त भारत के खिलाफ हो सकता है। हमें ये सोचकर अपनी प्लानिंग करनी होगी ताकि अगर भविष्य में कोई देश भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाए तो हमारे पास उसका तोड़ हो। भारत ने इसी मूल मंत्र को फॉलो करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और यूरोप के देशों ने रशिया को पनिश करने के लिए उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए और ट्रेड करने के लिए यूएस डॉलर्स और यूरो करेंसी के इस्तेमाल के ऊपर रोक लगाई। उद्देश्य था कि रशिया को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन इस बीच अमेरिका और उसके अलाइज ने जो कदम उठाए हैं उनसे भारत ने भी एक बहुत ही बड़ी सीख ले ली है। सपोज करो कि कल को हम पीओके वापस लेने के लिए पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देते हैं या कोई ऐसा काम कर देते हैं जो यूएस या फिर यूरोपियन देशों के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। और जिस तरह से अमेरिका और वेस्टर्न देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, कल को ये सभी देश पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाएं और ये बोल देंगी भारत पीओके के सिविलियंस को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए सब मिलकर भारत के बैंक्स को रशिया के बैंक्स की तरह स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट मैकेनिज्म से बाहर कर लें। उस केस में भारत को बहुत ही ह्यूज कई बिलियन डॉलर्स के नुकसान होने का खतरा है। हम इस साल तक अपना ऑलमोस्ट सारा ट्रेड यूएस डॉलर, यूरो और बाकी करेंसीज में करते हैं, इसलिए अगर रशिया की तरह हमारे ऊपर कभी सैंक्शंस लगे तो फिर उस केस में हमें काफी बड़ा नुकसान होगा। इस चीज का ट्रेलर हमने रशिया यूक्रेन युद्ध में देख लिया है कि किस तरह से यूएस डॉलर और यूरो का इस्तेमाल जियोपॉलिटिकल गेन्स के लिए किया जा सकता है। रशिया ने तो फ्यूल एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी बहुत स्टेबल कर दी हैं, लेकिन भारत के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारत को यूएस डॉलर, यूरो और जो बाकी विदेशी करेंसीज हैं उनके ऊपर से अपनी निर्भरता को कम करना होगा या फिर पूरी तरह से खत्म करना होगा। हमें ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना होगा जिसमें हम अपनी खुद की करेंसी इंडियन रुपीज के इस्तेमाल से ट्रेड की पेमेंट करें। इससे न सिर्फ फ्यूचर के लिए भारत की यूएस डॉलर के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, उससे पहले भी हम कई बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व्स बचा पाएंगे। यूएस डॉलर्स की फ्लक्चुएशन से इंडियन करेंसी रुपीज और अपनी इकोनॉमी को प्रभावित होने से रोक पाएंगे। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। कल को इंडिया को अगर यूएस डॉलर में ट्रेड करने से रोका गया तो हम अपनी करेंसी इंडियन रुपीज में ट्रेड कर पाएंगे। इंडियन रुपीज को ग्लोबल करेंसी के रूप में स्थापित करने में अभी काफी समय लगेगा, 20 से 25 साल लग सकते हैं। ये रातों रात नहीं होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इसकी शुरुआत बहुत ही तेजी से हो चुकी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत और सऊदी अरब के बीच रूपी रियाल ट्रेड सेटलमेंट्स और यूपीआई पेमेंट सिस्टम को सऊदी अरब में लागू करने को लेकर टॉक्स शुरू हो चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब सितंबर 18 और सितंबर 19 को सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे, जिस दौरान उन्होंने सऊदी अरब में अपने काउंटर पार्ट से मिलकर उनको साफ किया कि भारत उनके साथ ट्रेड की सेटलमेंट्स के लिए यूएस डॉलर की जगह इंडियन रुपीज में पेमेंट को बढ़ावा देना चाहता है। इसके साथ ही भारत ने इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम यूपीआई को सऊदी अरब में लागू करवाने के ऊपर भी जोर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अब इन मुद्दों के ऊपर दोनों देशों के बीच नेगोशिएशंस और टॉक्स शुरू हो चुकी हैं और बहुत ही जल्द हम इसके ऊपर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट देख सकते हैं। देखा जाए तो सऊदी अरब भी अचानक से यूएस डॉलर को नहीं छोड़ेगा, इसलिए शायद सऊदी अरब स्टार्टिंग में क्रूड ऑयल के अलावा जो दोनों देशों के बीच बाकी बायलैटरल ट्रेड होता है उसके लिए रुपीज रियाल पेमेंट सेटलमेंट के लिए मान जाए। और जैसे जैसे हमारा देश ग्रो करेगा, हमारी इकोनॉमी पहले 5 ट्रिलियन और फिर 10 ट्रिलियन की तरफ बढ़ेगी, यानी हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी। उसके बाद सऊदी अरब क्रूड ऑयल की पेमेंट भी हमारे साथ रुपीज और रियाल में सेटल करेगा। अभी के समय सऊदी अरब हमारा 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ऐसे में अगर सऊदी अरब मान जाता है तो इससे न सिर्फ हमारे कई बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व्स बचेंगे, बल्कि सऊदी अरब को देखकर भारत के बाकी क्रूड ऑयल सप्लायर और दुनिया के बाकी देश भी भारत के साथ रुपीज में ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए मान जाएंगे और यूएस डॉलर के ऊपर हमारी निर्भरता कुल मिलाकर और भी कम होगी।